चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ई वेस्ट के ऊपर कि ई वेस्ट होता क्या है, कौन कौन से इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसमें हम जो एक चीज जो देखने वाले हैं कि इसमें एक रूल है जो ई वेस्ट का। ठीक है। और इसमें हम एक मेनली जो थिंग है जो हमें देखने लायक है कि इंडिया में ई वेस्ट का क्या सिनेरियो है। ठीक है। ये सारी चीजें आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है ये। ठीक है। कल हमने बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो ई वेस्ट के ऊपर रहेगी कि ई वेस्ट होता क्या है। ठीक है भाई। अच्छा, व्हाट इज ई वेस्ट? देखो, ई वेस्ट आया कहां से? ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है भाई। ई वेस्ट आया कहां से हमारे पास? जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होएगा, हम जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या है कि हम क्या नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशंस को यूज करेंगे। ठीक है। अब इन्वेंशन कहाँ से आएंगे? जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अब हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हमारे पास है ना, हमारा रेफ्रिजरेटर से लेकर हमारा फैन तक। ठीक है। हर जगह क्या है, हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से घिरे हुए हैं। ठीक है। अब हम वो वाली दो चीजें अगर हम उनको डिस्कार्ड करते हैं तो वो हमारी किस में चली जाएंगी? दैट इज अवर ई वेस्ट, दैट इज अवर ई वेस्ट। ओके। अगर हम इसकी बात करते हैं कि अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीविजन, मोबाइल और आईपॉड्स वगैरह, दीज ऑल आर आवर ई वेस्ट। अब आप मान के चलो कि जैसे आज से अबाउट टू बी 5-7 साल पहले तक हम है ना सारे सारे क्या करते थे, वो कीपैड वाले जो फोन चलाते थे। ठीक है। कीपैड वाले फोन चलाते थे, बट एकदम से क्या हुआ, सडन क्या हुआ कि एक जनरेशन गैप आया। दैट्स जनरेशन गैप कि हम क्या है कि एकदम से जो हमारे फादर वाली जो जनरेशन थी वो जो कीपैड पे थे, वो एकदम से किस में चेंज हो गया हमारी वाली जनरेशन में, कि हम किस में आ गए, जो हमारा टच पैड वाले हैं। ठीक है। तो आप तभी आपके घरों में भी देख सकते हैं कि एक एक दो दो तीन तीन जो है आपके पास जो कीपैड के पुराने मोबाइल्स जो है खराब हुए मिल जाएंगे। ठीक है। सो वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा क्या हमारे पास ई वेस्ट। ओके। सो इनमें से क्या होता है, अब जो ई वेस्ट है वो सेम इसी तरीके से ही जैसा हमारा बायोमेडिकल था कि टॉक्सिक भी हो सकता है और ये विदाउट टॉक्सिक भी मटेरियल हो सकते हैं हमारा ई वेस्ट। अगर हम बात करते हैं कंपोजिशंस की, अगर हम कंपोजिशन ऑफ ई वेस्ट की बात करते हैं तो ये इसमें होता है हमारे पास फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एक्सेट्रा। ये सारे सारे क्या हमारे पास इसमें कंपोजिशन होती है। जैसे कि हम आयरन और स्टील की बात करें, अगर हम आयरन स्टील की इसमें बात करें तो 50% जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो आयरन और स्टील से बनी होती हैं। 21% है प्लास्टिक से और 13% है वो नॉन फेरस मेटल से। दैट अवर मरकरी, मतलब आर्सेनिक है, लेड है। ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या हमारे पास हैवी मेटल्स हैं और तीनों के तीनों क्या हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हैजर्डस मेटल्स हम इनको देखते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे पास ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर ई वेस्ट जनरेशन का मतलब कहां से आया, क्या था? ठीक है। अच्छा, ये IAER, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलर। ठीक है। इनकी एक रिपोर्ट है कि ये आपको याद होना चाहिए, IAER। IAER क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलर। ठीक है। इनका अगर हम इनके द्वारा बात करी जाए, उस पर बात करते हैं कि 3 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज हैं बिकम WEEE इन 2010, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें हम। बट उसमें अगर हम बात करते हैं ग्लोबली, इतना हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारे पास अप्लायंसेज हैं, 20 से 50 मिलियन टन हम क्या करते हैं हर साल जो है ई वेस्ट को डिस्पोज करते हैं ग्लोबली, यानी पूरे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 20 से जो 50 मिलियन टन है ई वेस्ट है वो हम साल में क्या है डिस्पोज करते हैं, विच अकाउंट फॉर 5% ऑफ ऑल म्यूनिसिपल वेस्ट। और ये अबाउट टू भी क्या है, ऑल ओवर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कितने परसेंट है? 5% है। यानी 5% क्या करते हैं? ई वेस्ट करते हैं। 5% क्या करते हैं हम? ई वेस्ट करते हैं। ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग रिपोर्ट। अच्छा जी, कैग की रिपोर्ट आती है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, कैग। कैग की रिपोर्ट आती है, ये बहुत ज्यादा मतलब एक चर्चित जो वर्ड है, कैग। ठीक है जी। कैग की फुल फॉर्म आपको यहाँ से पता चल सकती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल रिपोर्ट। ठीक जी। ओवर 7.2 मीट्रिक टन ऑफ इंडस्ट्रियल हैजर्डस वेस्ट, 4 लाख टन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट,
1.5 metric ton of plastic waste, 1.7 metric ton of medical waste and 48 metric ton of municipal waste are generated in the country annually. ठीक है, अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो अबाउट टू भी अगर हम बात लेके चल रहे हैं, अगर हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो 4 लाख टन जो है हमारे पास वो हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एनुअली जनरेट करते हैं। ठीक है भाई। अगर हम सीपीसीबी की बात कर देते हैं, सीपीसीबी ने बोला था कि अबाउट टू भी 8 लाख टन है ना, 2012 की जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीपीसीबी ने बताया था कि 8 लाख के अबाउट टू भी जो है 8 लाख टन ई वेस्ट को हम जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया। देयर आर 10 स्टेट दैट कंट्रीब्यूट टू 70% ऑफ टोटल ई वेस्ट जनरेटेड इन द कंट्री। 65 सिटीज जनरेटेड मोर देन 60%। अब देखो जितनी भी हमारे पास हाई रेटेड जो सिटीज है हमारे पास, जो मेट्रो सिटीज है हमारे पास, उन्हीं में अब नॉर्मल सी बात है, उन्हीं में क्या होगा हमारे पास जो ई वेस्ट है, क्योंकि वहां का लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली जो गांव से वो इम्प्रूव है वहां पे। ठीक है। अमॉन्ग द टॉप 10 सिटीज जनरेटिंग ई वेस्ट, मुंबई रैंक फर्स्ट। देखो जी, मुंबई फर्स्ट पे आ गया, दिल्ली सेकंड पे आ गया, बेंगलोर क्या हमारे पास, बेंगलोर को कौन सा हब बोला जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बेंगलोर को कौन सा हब बोला जाता है। ठीक है जी, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद, सूरत एंड नागपुर। ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करें हमारे पास, तो हरियाणा का इसमें जो हमारे पास वेस्ट जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा हमारे पास गुरुग्राम। ठीक है जी, जो गुरुग्राम है वो हमारा अमोंग जो हमारे पास जो टॉप की जो 65 सिटीज है उसमें हरियाणा की तरफ से जो कौन सा जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारे पास गुरुग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन इंडिया आर गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यानी जो 70% है मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वो गवर्नमेंट से, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से है। 15% है वो हमारे पास इंडिविजुअल हाउस होल्ड से है। ठीक है जी। और बाकी जो बच गया थोड़ा बहुत वो जो भी बना रहे हैं उनसे है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। आउट ऑफ टोटल ई वेस्ट वॉल्यूम इन इंडिया 68% हमारा क्या, टेलीविजन। अब देखो टेलीविजन पुराने टाइम में बहुत बड़े बड़े टेलीविजन होते थे इस तरीके के पीछे इस तरीके से जो हमारे पास निकले हुए क्या होते थे, टेलीविजन होते थे हमारे पास। बट आजकल क्या आ गई हमारे पास एलईडीज आ गई हमारे पास, बिल्कुल छोटी छोटी क्या आ गई हमारे पास, एलईडीज आ गई है। अब देखो जो पुराने वाले जो टीवी थे वो हमने क्या किया, हर बार दिवाली पे हम क्या करते थे कि एक एलईडी ले ले, हम सभी बोलते हैं ना कि एलईडी ले लेते हैं। ठीक है। अब वो एलईडी लेने का मतलब क्या हुआ कि हमने एलईडी अगर नई चीज आई है ना तो घर से कुछ ना कुछ चीज को निकालेगी, तो जो पुराना जो टेलीविजन था हम उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो अबाउट भी अगर इंडिया की बात करें तो 68% जो टेलीविजन है वो ई वेस्ट में, जो टेलीविजन का जो पार्ट है 68% जो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन है इसमें। उसके बाद डेस्कटॉप सर्वर 27%, इंपोर्ट 2% और मोबाइल 1% रहेगा हमारे पास। Despite 23 units currently registered with Government of India, Ministry of Environmental and Forest, Central Pollution Control Board as e-waste recycler, तो e-waste recycler या e-waste pre-processors। ठीक है। इसकी अब इंडिया में कितनी यूनिट्स हैं, 23 यूनिट्स हैं भाई। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ई वेस्ट को टोटल 23 यूनिट्स हैं जी हमारे पास। ठीक है। जो हमारे पास क्या कर रही है, इनको रिसाइकलिंग, ठीक है, या फिर इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना उस चीज पे काम कर रही हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें तो जो ई वेस्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो मोर देन 50 मीट्रिक टन पर साल का रहेगा जी हमारे पास। ठीक है, मोर देन 50 मीट्रिक टन रहेगा हमारे पास। ठीक है। बाकी ये और जितने भी हैं, चाइना का 50% है या जो भी है, इन ये सारे के सारे हमारे पास आंकड़े जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ना चाहो तो इसमें से आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ये चाइना ऑलरेडी प्रोड्यूस अबाउट 2.3 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट डोमेस्टिकली, सेकंड ओनली टू यूएस विद अबाउट 3 मिलियन। अब देखो जितनी डेवलप्ड कंट्री उतना ज्यादा वेस्ट। अब डेवलप्ड कंट्री यूएसए है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऑटोमेटिक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहां से निकलेगा, जहां पे जो कंट्री को पैसा मिलेगा। ठीक है। अब हमारी साइबर जो हमारी लाइन है हमारे पास, जो हमारी कंप्यूटर लाइन है, आईटी सेक्टर्स है। ठीक है। अब आईटी सेक्टर्स में हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब एक बंदा एक कंप्यूटर यूज कर रहा था, उसके पास 2-3 अलग लैपटॉप्स हैं हमारे पास, तो ये सारे सारे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे सारे हमारे पास ई वेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा सबसे टॉप में है यूएसए, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, चाइना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, अच्छा जी, इसका इसका अगर इफेक्टिव बात करें, इट में केज राइजिंग इन्वायरमेंटल डैमेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
ठीक है जी। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ग्लोबली बात करें, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, हम ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया की बात करते हैं कि कैसे चेंज आया, कि द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इन इंडिया जम्प फ्रॉम $11.5 billion in 2004, ठीक, 11.5 billion US dollar in 2004 to 32 billion US dollar in 2009। देखो भाई चेंज कितना आया, देखो कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट वर्ल्ड वाइड विद 150 बिलियन US dollar in 2010। India's low manufacturing cost, skilled labor, raw material, availability of engineering skill, and opportunity to meet demand in the populous Indian market have contributed significantly. India's large and growing middle class of 32 to 34 million had disposable income for consumer goods। ठीक है, ये सारी की सारी हम बात करें कि हमारे इंडिया में ये सारी चीजें जो हमारा मार्केट है किस तरीके से है ई वेस्ट का। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड हेल्थ हैजर्ड, जनरेशन ऑफ ई वेस्ट इन 2012 इन इंडिया। देखो ये सीपीसीबी की रिपोर्ट आई थी भाई, सीपीसीबी ने रिपोर्ट दी थी 2012 में कि अबाउट टू बी 8 लाख टन है जो हमारे पास, वो जो हमारा 8 लाख टन है ई वेस्ट का जनरेट हो रहा है। एनुअल रेट ग्रोथ, एनुअल 10% की मान के चलते कि एनुअल जो ग्रोथ है ई वेस्ट में वो 10% की हो रही है। अच्छा, ई वेस्ट को हैंडल करना बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, ई वेस्ट को हैंडल करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। पोल्यूटेंट एंड देयर ऑकरेंस इन वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सारी सारी चीजें। सो दिस इज ऑल आवर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, पुरानी कंप्यूटर की दुकान पे जाओगे आप कभी, या पुरानी मोबाइल शॉप पे जाओगे तो इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ पोल्यूटेंट और उनकी ऑक्यूरेंस की, कि जो पोल्यूटेंट है वो हमें कहाँ मिलेंगे। ये अगर हम लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो जो डिस्प्ले होती है हमारे उसमें होते हैं हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स। अगर हम लिथियम की बात करें, देखो ये इनमें से क्वेश्चन बनता है भाई, लिथियम लिथियम ई वेस्ट में हुआ, कहाँ इसकी ऑक्यूरेंस थी, तो मोबाइल, टेलीफोन, फोटोग्राफी इक्विपमेंट, वीडियो इक्विपमेंट और बैटरीज, इसमें सारा लिथियम लिथियम की बैटरीज यूज कर रहे हैं हम, आप लोगों को सबको पता है। मरकरी की बात करें तो एलसीडी में, कैलकुलेटर, स्विचेज, ठीक है जी, घड़ी है हमारी उस चीज में, ठीक है, स्टीम आयरन है हमारे पास, ठीक है, और कॉपर मशीन है, इन सारे में हम क्या करते हैं, मरकरी यूज करते हैं। वही अगर हम निकल की बात करें, ठीक है, तो निकल जितने भी एलॉयज हैं, बैटरी है हमारे पास, या सेमीकंडक्टर है, पिगमेंट्स है, इन सब में निकल यूज करेंगे। अगर हम पीसीबी पीसीबी मतलब पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये सारे के सारे हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज होंगे, ट्रांसफार्मर में सॉफ्टनिंग एजेंट फॉर पेंट, ग्लू, प्लास्टिक, ये सारी इन चीजों में। अगर हम सेलेनियम की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है हमारे पास, पिगमेंट, फोटोकॉपियर या फैक्स मशीन हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, देखो एक सिल्वर इंपॉर्टेंट है, एक निकल इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है भाई, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है। सिल्वर कैपेसिटर में यूज होगा, चीज में यूज होगा हमारे पास, बैटरीज में यूज हो रहा है, और जो रजिस्टर्स है उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होगा सिल्वर का। रजिस्टर्स इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ पे रजिस्टर है, वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर यूज कर रहे हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक में क्या होगा, स्टील, ब्रास, एलोए, डिस्पोजल एंड रिचार्जेबल बैटरीज, ल्यूमिनस सब्सटेंसेस, ये सारा क्या होगा, हमें होगा हमारे पास। वही अगर हम बात करते हैं आर्सेनिक की, आर्सेनिक का यूज होगा सेमीकंडक्टर में, डायोड्स में, एलईडीज में, इन सब में। बैरियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब, फिलर ऑफ प्लास्टिक, रबर, लुब्रिकेंट, ठीक है जी, ये सारे हो गए। उसी तरह कैडमियम बैटरीज वगैरह में हो गया। जो क्रोम है वो डाई में, पिगमेंट में, स्विचेस, सोलर में, कोबाल्ट है इंसुलेटर में। यस, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कोबाल्ट कहाँ यूज होगा, कोबाल्ट यूज होगा जी हमारे पास इंसुलेटर में। अच्छा, कॉपर, कॉपर के हम वायर बना रहे हैं, केबल्स बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी, रिबन्स हैं, कोयल्स हैं, ठीक है जी, पिगमेंट्स हैं, ये सारी चीजें। अगर हम लेड की बात करें तो लेड रिचेबल बैटरीज यूज करते हैं हम हमारे पास। सोलर है, जो सोलर बैटरीज है, ट्रांजिस्टर है हमारे पास, इन सारी चीजों में हम क्या लेड को यूज करते हैं हमारे पास। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हमारे पास कि इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे पास, हैजर्डस, इम्पैक्ट ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। मैनी ऑफ दीज आर टॉक्सिक एंड कार्सियोजेनिक। अच्छा, कार्सिनोजेनिक कौन सी, क्या होते हैं, कौन से मटेरियल होते हैं कार्सिनोजेनिक, जल्दी से बताओ मुझे, कार्सिनोजेनिक कौन से मटेरियल होते हैं भाई, कार्सिनोजेनिक। बताइए भाई, कार्सिनोजेनिक कौन से जो हमारे पास सब्सटेंसेस को बोला गया है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो जल्दी से जवाब दीजिए भाई, कार्सिनोजेनिक।
जी। ओके। अच्छा जी, अगर इसकी इम्पैक्ट की बात करें, तो जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है जी, जो कैंसर केस करते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है? तो अगर मैं इसकी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है जी डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, ठीक है? अच्छा, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर किस तरीके से डालेगा? क्योंकि देखो, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उसमें मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। अगर हम वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा ही डालेगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम डीलिंग की इसकी डीलिंग विद ई-वेस्ट की बात करते हैं हमारे पास, तो currently around the world, the volume of obsolete computer and other e-waste completely stored for recycling or disposal in growing at an alarming rate, ठीक है? causing enormous environmental and health hazard to any community. अच्छा जी, प्लास्टिक, देखो अब हम बात करते हैं हाउ मच वेस्ट इज इन 500 मिलियन कंप्यूटर। अब 500 मिलियन कंप्यूटर के अंदर 500 मिलियन कंप्यूटर, नॉर्मल सी बात है भाई, ज्यादा ये मत सोचो कि 500 मिलियन कंप्यूटर कोई नॉर्मल है। 500 मिलियन कंप्यूटर के अंदर कितना प्लास्टिक वेस्ट होएगा? 6.32 बिलियन पाउंड। लेड की बात करें 1.58 बिलियन पाउंड। कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, ठीक है सर? ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कि इतने कंप्यूटर में हमारे पास इतना क्या, हमारे पास जो है इतना ज्यादा वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, ई वेस्ट की रिसाइकलिंग है, ठीक है जी, सिटी वाइज है, कौन सी हम किस तरीके से होती है हमारे पास, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अच्छा जी, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, ग्लोबल ट्रेड इन हैजर्डस वेस्ट, ठीक है, अगर हम इसमें हमारे पास बात करें रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, की ई वेस्ट की रिसाइकलिंग, ग्लोबल ट्रेड इन हैजर्डस वेस्ट, बेसल कन्वेंशन, हम इसमें बात करते हैं, हम कहां कहां पे हमारी बात हुई है। सबसे पहले बात करते हैं बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, 1989, इंपॉर्टेंट चीज है जी। 1989 में क्या हुआ था? बेसल कन्वेंशन हुई थी, याद याद करने लायक चीज है। उसमें कहीं ना कहीं हमने क्या है, हैजर्डस वेस्ट की बात की। ई वेस्ट इज ऑल्सो इन सम, जो सब्सटेंसेस ऑफ ई वेस्ट आर कम्स इन हैजर्डस वेस्ट कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट हम 2006 की बात करते हैं, जहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द बेसल एग्रीमेंट 2006 टू रेगुलेट द ई वेस्ट। देखो 89 में जो बात मूवमेंट की थी, वो बात की गई थी हैजर्डस वेस्ट की, बट यहाँ पे अब की बार जो बात की गई 2006 में, तो टू रेगुलेट द ई वेस्ट मूवमेंट की बात की है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द बेसल एग्रीमेंट 2006। अगर आपसे बोला जाए कि बेसल कन्वेंशन कब हुआ था, तो उसमें बात करेंगे हम 1989 में। अगर हम बात करते हैं बेसल एग्रीमेंट टू रेगुलेट द ई वेस्ट मूवमेंट कब हुआ था, तो वो बात करेंगे हम 2006 में भाई। अच्छा जी, मेजर फैक्टर की बात करें, तो ये सारे हमारे पास लो लेबर कॉस्ट है, लो इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल रेगुलेशन है, ठीक, सारी चीजें हमारे पास होती हैं। Import of hazardous e-waste in India. India is one of the largest waste importing countries in the world. It generates about 33,35,00,00, यानी कि about to be 35 lakh ton of electronic waste. It is about to be 35 lakh ton of electronic waste every year, and imparts other 5 imparts that is about in imparts other 5 lakh ton, imparts other 5 lakh टन, ठीक है जी। अगर हम ई वेस्ट की बात करें हमारे पास इंडिया के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, ठीक है, जो आप लोगों के लिए है, अगर हम बात करते हैं हमारे पास इसमें, ये आप इस चीज को, ये तो फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ना चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो। अच्छा, गाइडलाइन फॉर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट 2008, 2008 की 2008 में क्या आया कि इन्वायरमेंटली मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ 2008, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर का कंसेप्ट आया था जी, ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको क्या करना, मैनेज करने की। ओके जी, आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा है? यस, यहाँ तक आपको समझ में आया?
ओके भाई, अब हम बात करते हैं 2011 की। 2011 में ई वेस्ट का रूल आया था, 2011 में ई वेस्ट का रूल आ गया। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल था। ईपीआर प्रिंसिपल विल यार, ईपीआर हमने अभी पढ़ा ना, ईपीआर प्रिंसिपल अभी अभी हम जस्ट इसके पीछे ही हम पढ़ के आए कि ईपीआर क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट है जी ये प्रिंसिपल ईपीआर। अच्छा जी, कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट generated during manufacturing, generated from the end of life product, such e-waste are channelized to a producer or dismantler or recycler। ठीक है, ये सारे हम किस में बात करेंगे, हमारा क्या है ई वेस्ट का जो भी हमारा रूल है 2011 का, उसके अंदर बात करेंगे। सबमिट एनुअल रिटर्न, इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज, फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिस्टम। ठीक है, ये सारे क्या कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट ईपीआर प्रिंसिपल के ऊपर बात करें। क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू रूल, न्यू रूल का क्रिटिसिज्म का मतलब समझ रहे हो कि एज ए भेदभाव का हिसाब। इट इग्नोर द अनऑर्गेनाइज्ड एंड स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर वेयर 90% ऑफ द ई वेस्ट इज जनरेटेड। देखो, इसके ऊपर भी हमारा हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो ई वेस्ट रूल आया था 2011 में, उसने क्या किया कि वो जो छोटे स्मॉल या मीडियम सेक्टर थे हमारे पास, जो अनऑर्गेनाइज थे, 90% ऑफ ई वेस्ट जो जनरेट कर रहे थे उनको इग्नोर कर दिया। डज नॉट प्रोवाइड एनी प्लान टू रिहेबिलाइट दोज इन्वॉल्व इन इनफॉर्मल रिसाइकलिंग। Collection and dismantling of e-waste is not hazardous and can be carried out by informal sector। ओके, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कि इस ये सारे क्रिटिसिज्म की बात की गई है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास टीएस डीएफएस की बात। ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, ट्रीट करना है, स्टोर करना है और उसको डिस्पोज करना है, ये सारे के सारे हमारे पास इसकी बात करेंगे हमारे पास। ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो अबाउट टू बी टोटल टीएसडीएफ बनाएगा हमने जी, टीएसडीएफ यानी ट्रीटमेंट स्टोरेज और जो डिस्पोजल फैसिलिटी है वो बनाई गई है जी हमारे पास। ठीक है, टोटल 28। सेंटर हैज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है जी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन एमओईएफ एंड एमओईएफ, एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर होगा जी हमारे पास जो कंसल्टेंट है, एसपीसीबी होगा जो उस चीज को देख रहा है और एमओईएफ होगा जो हमारा मंत्रालय आएगा हमारे लिए। ठीक है जी, जो मिनिस्ट्री की बात करेंगे हम। चलिए जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप पढ़ सकते हो। एमएआईटी क्या है, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसने प्रोजेक्ट दिया था हमारे पास। ठीक, इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो। 23 फॉर्मल रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट सीपीसीबी में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अगर हम ई वेस्ट की बात करें, बेंगलुरु वेस्ट में उसमें 70 इनफॉर्मल रिसाइकलर हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कबरी वालास की बात करें, कोल द हरित रिसाइकलर यूनियन, कबाड़ी वालास, कबाड़ी वालाज। ठीक है जी, ये कबाड़ी वालाज है जी, CABR कबाड़ी वालाज, कोल द हरित रिसाइकलर यूनियन। ओके जी, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये आज आज का जो हमारा टॉपिक था वो ई वेस्ट के ऊपर था कि ई वेस्ट में हमने जो है क्या क्या करना है इस चीज को लेके, ई वेस्ट में होता क्या है। अब ये जो चैप्टर्स है मैं आपके इसमें इसमें डाल भी रहा हूँ साथ में कि जो हमारे पास चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। शेड्यूल 1 है जो हमारे covered under the batteries rule 2000। बैटरी के लिए रूल कौन सा आया था 2001 के लिए। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज आर डिफाइंड एज इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ओके, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है जी, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ठीक है, इसमें चैप्टर 2 में बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है जी, एक्सटेंडेड रिप्रोड्यूसर ईपीआर में डिसमेंटलर और रिसाइकल
यस, एम ऑडिबल, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, यस। यस, हेलो, यस, एम ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? जी। अच्छा, चैप्टर फिफ्थ की बात कर रहे थे, इसमें हम बात करेंगे कि हैजर्ड वेस्ट के रिडक्शन की बात करेंगे, कि जो मैन्युफैक्चरल इक्विपमेंट से जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी रिडक्शन करने की। उसके बाद हम सिक्स में पढ़ेंगे मिसलेनियस, ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी, एनुअल रिपोर्ट, ये सारी चीजें हम क्या है, हमारा जो सिक्स जो चैप्टर है हमारे पास उसमें ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल नहीं है? चलिए कोई ना, ये वाला बस हमारा आज का हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये आप जो है हमारे उसमें देख सकते हो, जो भी है हमारा सिलेबस है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसके अंदर आप एक बार पढ़ सकते हो, अगर आपको ये ई वेस्ट के बारे में पढ़ना है। और काफी बेटर बेटर तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बेटर तरीके से दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, उसमें गिवन भी मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, आज का हम ई वेस्ट पे ही खत्म करेंगे। ठीक है, कल हम इसके आगे वाला जो सिलेबस का रहेगा उस पे बात करेंगे हम। ओके, चलो ठीक है भाई, अभी लीव करते हैं क्लास को। ओके, थैंक यू, ओके।